और चलिए अब बात हम राजा हत्याकांड की कर लेते हैं। राजा हत्याकांड की मिस्ट्री लगभग सुलझ गई है। जी हाँ, हत्याकांड की जो सभी कड़ियां हैं वो जोड़ ली गई हैं। सोनम और राज ने अफेयर की बात मान ली है। देखिए, यही अब मोटिव समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर सोनम और राज किस इंटरेस्ट के साथ वो साथ में काम कर रहे थे, तो उन्होंने अफेयर की बात मान ली है। सोनम और राज के प्रेम संबंध ही हत्या की वजह है, ये बात सामने आई है। शिलांग पुलिस ने कहा है नार्को टेस्ट की अब जरूरत नहीं है, पर्याप्त सबूत है, नार्को टेस्ट की जरूरत नहीं है। तो देखिए, लगातार मांग हो रही थी कि नार्को टेस्ट कराया जाए क्योंकि मोटिव अब तक क्लियर नहीं हुआ था, लेकिन इंदौर से आज पिस्टल बरामद हुई, दूसरे सबूत भी लगातार जुटाए गए और हत्या कैसे की गई ये कहानी भी लगभग सुलझ चुकी है। हत्याकांड में किसका क्या रोल था ये भी क्लियर हो चुका है। शिलांग पुलिस वक्त से पहले चार्जशीट पेश करने की बात कह रही है। तो देखिए, 23 मई से 23 जून भी अब पार हो चुका है, यानी 1 महीने से ज्यादा का समय राजा की हत्या को हो चुका है। 2 जून को उसकी लाश मिली, 8 जून को सोनम की गिरफ्तारी हुई। उसके बाद एक एक किरदार, नई नई कहानियां, नए नए किरदार लगातार इस मामले में सामने आए, सबूत इकट्ठा किए गए, लेकिन अब मिस्ट्री सुलझ चुकी है। तो पिछले लंबे समय से शिवालिका हम बात कर रहे हैं कि ये कांड जो है वो लगातार सुर्खियों में छा रहा है, पूरे देश भर में छा रहा है, बल्कि मैं कहूंगा अब एक एक बार का एक एक कड़ियों को हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो ये पूरा हत्याकांड कहां से शुरू हुआ और कैसे धीरे धीरे कड़ियां खुलती चली गईं। तो देखिए, आपको बताया कि सोनम की कंपनी में राज काम करता था, ये पूरी कहानी है। सोनम की कंपनी में राज काम करता था, ऑफिस में राज और सोनम के बीच में नजदीकियां बढ़ी। तो देखिए, ये पूरी कहानी आपको बता रहे हैं कि कैसे शुरुआत हुई और कहां तक कहानी पहुंची। ऑफिस में राज और सोनम के बीच नजदीकियां बढ़ी हैं और उसके बाद इन दोनों ने ये पूरा प्लान किया। देखिए, राज और सोनम में धीरे धीरे लव अफेयर शुरू हुआ, क्योंकि पहले तो दीदी वाला रिश्ता था। दीदी कहता था राज सोनम को, सोनम के परिवार ने उसकी शादी राजा से तय कर दी, जिसके बाद ये पूरी कहानी सामने आई। सोनम राज से शादी के लिए तैयार नहीं थी, ये बात भी पहले साफ हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद सोनम तुरंत शादी के लिए मान गई। परिवार की जिद के आगे सोनम को शादी करनी पड़ी। तो ये वो तमाम पहलू हैं जो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे पूरी कहानी रची गई। और देखिए, जिद परिवार का ऐसा था कि उसके पीछे सोनम को शादी करनी पड़ी और राज के साथ मिलकर राजा की हत्या की प्लानिंग की। जब ये बात निकलकर सामने आई तब पता नहीं चला किस इंटरेस्ट की वजह से ये लोग साथ में आए हैं। लेकिन देखिए, शादी के बाद राजा को साजिशन शिलांग ले जाया गया, ये सोनम ले गई। राज के 3 दोस्तों शिलांग में राजा की हत्या कर दी, यानी कि 3 दोस्तों ने मिलकर उनसे हत्या करवाई गई। सोनम ने लाश खाई के नीचे फिकवाई और इंदौर लौट आई। तो देखिए, सोनम इंदौर से गाजीपुर गई और फिर उसने सरेंडर किया। लेकिन ये पूरा मामला क्या था, इसकी शुरुआत से अब तक की पूरी कहानी समझेंगे। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर शैलेंद्र सिंह राजपूत जी जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र जी, हम आपसे समझना चाहेंगे 23 मई से अब तक की पूरी कहानी, कैसे हत्या की साजिश रची गई, शादी से पहले ही प्लानिंग की गई थी और कैसे इस वारदात को अंजाम दिया गया। ये जो कहानी है काफ़ी दिन से चल रही है और देश की सबसे जो मर्डर मिस्ट्री जितनी है जो चर्चित रही है उनमें से ये एक है। लेकिन अब ऐसा लगता है और शिलांग पुलिस का भी दावा है कि अब ये जो पूरी कहानी है, जो पूरी मिस्ट्री है, उसको सुलझा लिया गया है। ये इतनी मुश्किल इसलिए थी क्योंकि इसका पूरा जो पैटर्न था वो बड़ा अजीब सा था। इंदौर में पूरी साजिश रची गई और घटनाक्रम या हत्याकांड को अंजाम दिया गया शिलांग में। तो 2 इसके बड़े केंद्र बन गए, एक शिलांग और इंदौर। तो जब ये घटना, सबसे पहले तो 23 मई को जब मर्डर हुआ राजा का और उसके बाद दोनों सोनम और राजा को मिसिंग माना गया, लेकिन जब 2 जून को राजा की लाश मिली उसके बाद से ये कहानी ने मोड़ लेने शुरू किए, क्योंकि लाश राजा की मिली थी, सोनम की नहीं मिली थी। तो यहीं से इस कहानी में कई सारे सवाल उठे और जब धीरे धीरे इसमें तलाशी, इसमें जाँच शुरू की गई तो पुलिस का शक सोनम पे गया, क्योंकि जिस तरह से वो गायब थी और उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही थी, तब पुलिस का शक बढ़ा सोनम पर और उस पर फिर जांच की गई। कॉल डिटेल इसमें बड़े माध्यम बने और कॉल डिटेल के जरिए सोनम के 3 दोस्तों राज का पता लगा और उसके बाद ये कहानी फिर आगे बढ़ी। लेकिन हत्याकांड का जो हत्या था उसका आरोपी गिरफ्तार भी कर लिए गए और जो हत्या का रिक्रिएशन किया गया शिलांग में, तो उससे ये भी तय हो गया कि हत्या कैसे हुई। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा जो सवाल था, जो सबसे बड़ा सवाल है जिसमें अब दावा किया जा रहा है कि ये सुलझ गया है,
वो था मोटिव। हत्या का मोटिव क्या था, क्योंकि राज और सोनम दोनों स्वीकार नहीं कर रहे थे कि उनके बीच कोई अफेयर था। अगर अफेयर नहीं था तो फिर इसकी वजह क्या थी, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि पूछताछ में दोनों ने स्वीकार कर लिया कि उनके बीच अफेयर था। तो ये निश्चित रूप से अब ये कहानी काफ़ी सुलझती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि शिलांग पुलिस पिछले कई दिनों से इंदौर में है और इंदौर में जो भी कॉन्टेक्ट से सोनम की, जिस तरह से वो फ्लैट में रुकी और उससे जुड़े हुए लोग जिन्होंने फ्लैट दिलाया और फिर जो तोमर का नाम सामने आया, तो ये सारे को आमने सामना कराया गया। तो इंदौर की कहानी भी पूरी सुलझ गई है कि किस तरह से वो इंदौर आई और फिर गाजीपुर गई और फिर उसने सरेंडर किया। तो यहाँ के सारे सवाल सॉल्व हो चुके हैं, शिलांग के सारे सवाल सॉल्व हो चुके हैं, जो हत्या का केंद्र जहाँ हत्या हुई थी। तो दोनों जगह इंदौर और शिलांग में सारे सवाल ऐसा लगता है पुलिस को कि सॉल्व हो गए हैं और अब ये कहानी पूरी तरह सुलझ चुकी है, सारी कड़ियाँ जुड़ चुकी है, ऐसा पुलिस मान रही है और जल्दी इसमें चार्जशीट दायर की जाएगी। लेकिन हाँ, आगे ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जी, हम लंबे समय से इस बात का इंतजार कर रहे थे। आखिर ये तो पता चल गया था कि इन दोनों ने हत्या की है, कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे वो भी पता चल गया, लेकिन आखिर क्या वजह हो सकती है? कितने सारे एंगल सामने आए, हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं, लगातार कई एंगल सामने आए, लेकिन अब चूंकि इस एंगल पे भी पहले बात की गई थी कि दोनों में प्रेम संबंध हो सकते हैं और इसी वजह से हत्या की गई, आखिरकार उन लोगों ने ये बात स्वीकार कर ली है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अभी भी जिस तरह से राजा का परिवार मांग कर रहा था कि नार्को टेस्ट होना चाहिए, क्या वो मानी जाती? क्यों अभी फिलहाल तो मना कर रहे हैं, लेकिन आने वाला समय बताएगा कि इसमें अब और क्या क्या खुलासे होने बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जी आपका इस पूरी जानकारी के लिए बातचीत